सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए बात करते हैं कि ब्रेकअप के बाद क्या होता है आफ्टर अ ब्रेकअप। ज़्यादातर लोग ब्रेकअप के बाद आपको करना क्या चाहिए, मैं आपको ये सही बताता हूँ। देखिए, ब्रेकअप के बाद हम अपने एक्स से बात करें कि ना करें, मैं आपको इस बारे में चर्चा करता हूँ। देखिए, एक्स के साथ आपको कैसा रिलेशन रखना चाहिए। देखिए, अगर कोई आपका एक्स हो गया, इसका मतलब आप किसी नए रिलेशनशिप में हो सकता है आपने एक्स गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, आपकी शादी हो गई हो। अगर तुम किसी एक्स के साथ, देखो पहले तो जनरल नियम समझो। अगर किसी के ज़्यादा पास आओगे तो राग बढ़ेगा, और अगर किसी के दूर जाओगे तो द्वेष बढ़ेगा। अगर तुम अपने एक्स से बहुत ही दूर चले गए हो, कंट्री के डिवीज़न आ गए, स्टेट्स के डिवीज़न आ गए, वो कहीं और है। आजकल तो वैसे तो कंट्री का डिवीज़न कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपके पास इंटरनेट है, आप चैट कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी से चीज़ से बात कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई बिटरनेस है, रिलेशनशिप किसी बिटर एंड पर ख़त्म हुआ, ऐसा नहीं होता कि सब बिटर ही एंड पर रिलेशनशिप ख़त्म होते हैं। ज़्यादातर ख़त्म होते हैं कि उसमें कड़वाहट होती है। ठीक है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन सब रिलेशनशिप बिटर पे नहीं ख़त्म होते हैं। कुछ परिस्थिति जन्य भी ख़त्म हो सकते हैं, ऐसे मेरा अनुभव भी रहा है। ये किसी चीज़ में कोई हो सकता है कि अब वो भी आपसे प्रेम करता हो, आप भी प्रेम करते हो, लेकिन वो ख़त्म हो गया हो किसी कारणवश, नहीं परिस्थिति वैसी बन पाई। ठीक है, तो उसमें बिटरनेस नहीं रहती, वो समय के हिसाब से माना जा सकता है। लेकिन अगर बिटरनेस है और दूरी भी है तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में कड़वाहट भरी हुई है तो बिल्कुल भी संपर्क में मत रहिए, सब कुछ डिलीट कर दीजिए। फ़ोटो, सोशल मीडिया अकाउंट, ये वो, उसके साथ जो भी कुछ है सब हटा दो, फ्रेंड्स सब खत्म। ये बेस्ट है। दूसरा तरीका हो सकता है बिटरनेस उतनी ना हो, आपका अच्छे दोस्त रहे हों, तो आप साथ में कभी कभार फेसबुक पे बात कर ली या चैट कर ली, और नॉर्मल कैसे हो, कभी कभार, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करने से तुम्हारे साथ जो दूसरा जुड़ा है उससे तुम्हारे संबंध खराब होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में आया वो देखेगा कि ये पुराने के साथ ही लगा हुआ है, तो उसके मन में वैसा होने लगेगा। समझ रहे हैं आप? ज़्यादा मत जाइए पास, थोड़ा बहुत हाय हेलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए और बढ़िया रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कभी कभार बात करके। तीसरा ये हो सकता है कि आप नज़दीक में ही रहते हो, आप उसको रोज़ देख रहे हो, उसकी शादी हो गई हो, आपके घर के सामने से रोज़ गुजरती हो, तो क्या करोगे तुम? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो अच्छी बात है। तो देन यू हैव टू बी हैव अ रिस्पेक्ट, दैट इज़ व्हाट इज़ द पॉइंट इज़। अब वो चीज़ नहीं हो पाई, बिटरनेस तो उसमें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने को कुढ़ाने से या कुढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो नहीं हो पाया, इट इज़ ओके, लेकिन अब उस चीज़ को रिस्पेक्टली डील किया जाए और उससे वैसे ही रहा जाए। मान लो ऐसा ही कोई रिलेशनशिप हो जाए कि आपके एक्स से आपकी रोज़ ही मुलाकात हो रही हो, तो क्या करेंगे आप? यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस। कभी भी उसके बाद अपने एक्स से संबंध ना बनाएं ना, बिकॉज इट विल बी डेट्रीमेंटल फॉर यू एज वेल एज फॉर योर फ्यूचर रिलेशनशिप। आपके बाकी फैमिली के लिए खतरनाक हो जाएगा वो। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत संपर्क है, कभी कभार बाद में मिल गए तो आनंद है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी आपको अपने एक्स से, तो स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखिए अपनी लिमिट्स की। और आपको लगता है कि अगर लिमिट्स ज़्यादा बढ़ सकती हैं तो आप ना ही जुड़िए तो ज़्यादा ठीक है। अगर आपको डर ही लगा, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है तो ठीक है, तो मन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर चीज़ में बहुत सावधानी बरतिए कि किस तरीके से मैं अपने एक जो एक्स रिलेशनशिप है उससे मैं कैसे डील करूं। ठीक है, तो ये तरीके हो सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं, तो उसी हिसाब से उसको डील किया जाना चाहिए। चलिए, थैंक यू।